नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता देगी राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कई कदम। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने 6 माह के कार्यकाल में लिए जनविरोधी फैसले। और प्रदेश विधानसभा में कल होगा बाल सत्र का आयोजन। देश भर से चयनित बच्चे ज्वलंत मुद्दों पर करेंगे चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। शिमला में आज राज्य सहकारी बैंक के एक समारोह में उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए 6 माह के भीतर सुधारों को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डिजिटल युग के इस दौर में बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सहकारी सभाओं को एक नए जन आंदोलन में बदलने के लिए सुधारात्मक उपाय कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से बैंक की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कार्य करने का आग्रह किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में कई अहम फैसले लिए हैं। ऊना जिले में गगरेट विधानसभा क्षेत्र के भंजाल में आज व्यापारी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्षों में भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए सफल प्रयास किया है। बाद में मीडिया से बातचीत में अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के 6 माह के कार्यकाल को विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी विफलता छिपाने के लिए कांग्रेस सरकार के मंत्री केंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले बिलासपुर जिले के कंदरौर में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत आयोजित मुफ्त नेत्र जांच शिविर में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में वृद्धि की है और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं। स्वास्थ्य के केंद्र में जहां एक और से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के बजट को बढ़ोतरी भी की, वहीं पे देश में डॉक्टरों की कमी होती थी। आजादी के पहले से लेकर सन 2014 तक देश में केवल 641 मेडिकल कॉलेज थे। हमने पिछले 9 सालों में ही 700 मेडिकल कॉलेज और बना दिए, यानी कि आजादी के पहले से लेकर 2014 तक 80,000 MBBS की सीटें थी। हमने पिछले 9 सालों में 70,000 और MBBS की सीटें जोड़ दी। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी है और इसके लिए 1,570 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त नेत्र जांच शिविर में लोगों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने समाज निर्माण में कला व कलाकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। वे शिमला में अखिल भारतीय कलाकार संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने इस बात पर संतोष जताया कि कलाकार संघ ने पिछले 6 दशकों में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन वे नूरपुर व पालमपुर में भाजपा कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा जसूर चौक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष 13 जून को बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दौरे के अंतिम दिन 14 जून को नड्डा द्वारा कुल्लू में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सिरमौर जिले में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गणों का धार में आज पेयजल योजना का शिलान्यास किया।
श्री क्यारी और द्राबिल पंचायतों के लिए बनने वाली इस योजना पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार सभी वर्गों के उत्थान व कल्याण सहित विकास में विश्वास रखती है। कांगड़ा जिले में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चुनावी वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का 6 माह का कार्यकाल नाकामी भरा रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब जनहित को भूलकर सिर्फ जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने 1000 से अधिक संस्थानों को बंद किया है और विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सत्ता में आई कांग्रेस ने प्रदेश को बदहाल कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों से लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने को कहा है। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव का एक बड़ा संदेश देश भर में गया है और चुनाव में मिली जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने वर्चुअल माध्यम से पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। शिमला स्थित प्रदेश विधानसभा में बाल विधानसभा सत्र कल आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में देश भर से चयनित 68 बच्चे सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाले इस सत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित बनाना है। बाल विधानसभा सत्र के लिए बच्चों का चयन उनके विचारों के आधार पर किया गया है। चयनित 68 बच्चों में से 63 बच्चे हिमाचल प्रदेश जबकि शेष 5 अन्य राज्यों से हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के खटनोल में करीब 10 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी के सहयोग से विकास कार्यों को गति दे रही है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार व हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ये दिव्यांग क्रिकेटर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमीरपुर में दिव्यांग क्रिकेटरों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिव्यांग जनों से संबंधित मुद्दों के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हमीरपुर के अणु खेल परिसर में दिव्यांग खिलाड़ियों को भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। राज्य सरकार ने भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ये कमेटी भांग की खेती को मान्यता देने पर नीति बनाने के संबंध में सरकार को सुझाव देगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुल्लू में एक बैठक में बताया कि नीति बनने से किसानों बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और अनेक प्रकार के उत्पादों व दवा निर्माण में भी भांग का उपयोग होगा। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे। सोलन में फिलफॉट फोरम द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नृत्य नाटक और संगीत प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि ऐसे आयोजन संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है और संस्कृति व पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी यूनियन की एक बैठक शिमला में आयोजित की गई। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाया। बाली ने निगम को अधिक सुदृढ़ करने के लिए कर्मचारियों से सहयोग का आग्रह किया। यूनियन के महासचिव राजकुमार शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के पिछले बकाया DA और IR के शेष एरियर के भुगतान का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता देगी राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कई कदम।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने 6 माह के कार्यकाल में लिए जनविरोधी फैसले। और प्रदेश विधानसभा में कल होगा बाल सत्र का आयोजन। देश भर से चयनित बच्चे ज्वलंत मुद्दों पर करेंगे चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।